नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हमने अव्ययभाव समास के बारे में अध्ययन किया था और किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग करते हुए अव्ययभाव को समझा और किस प्रकार से जो संज्ञा शब्द होते हैं उन संज्ञा शब्दों जो समान रूप से होते हैं योजक चिन्ह के साथ आते हैं वो भी अव्ययभाव कैसे बनते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करने से पहले एक प्रश्न, अव्ययभाव समास में भी हमने उसी प्रकार से प्रारंभ किया था और तत्पुरुष समास में भी हम लोग उसी प्रकार से प्रारंभ करने वाले हैं। अव्ययभाव समास में हम लोगों ने जो चीज़ प्रारंभ की थी वह की थी पद की प्रधानता से। पद की प्रधानता से हम लोगों ने अव्ययभाव समास को प्रारंभ किया था और अव्ययभाव समास अव्ययभाव क्यों बना, किसकी वजह से बना, उन सब का अध्ययन करने के बाद आज हम अपने से दूसरे वीडियो में तत्पुरुष समास को लेकर आए हैं। प्रारंभ उसी से करेंगे, पद की प्रधानता से। कौन सा पद प्रधान है? तो पहले वीडियो में मैंने पदों की प्रधानता की सारी बेसिक जो चीज़ थी वो बता दी। अब क्यों है उस चीज़ को समझना है। अब जब हम इस चीज़ को सीखते हैं तब भी हम लोगों के सामने एक काम सरल हो जाता है कि इनकी जो परिभाषाएं हैं उनकी परिभाषा हमारे लिए सरल हो जाती है कि किस प्रकार से अव्ययभाव समास में प्रथम पद पूर्व पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान। अब जब हम लोग उत्तर पद प्रधान कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है कि उत्तर पद प्रधान कैसे है, किस प्रकार से उत्तर पद की प्रधानता है। मैंने आप लोगों को अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान था वो चीज़ बताई थी। वैसा ही जब हम तत्पुरुष समास को देखेंगे तो फिर कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान की विशेषता कारण किस प्रकार से है वो सब चीज़ें इसी में शामिल हो जाएगी। तो एक को समझेंगे तो तीन चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ उत्तर पद प्रधान क्यों है पहले ये चीज़ देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। उत्तर पद की प्रधानता को देखने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, मैंने मान लीजिए आपके सामने एक शब्द रखा है जल की धारा, या यूं कह सकते हैं मैंने आपके सामने रखा है जल धारा। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं, एक शब्द और रख देता हूं गौशाला। अब प्रश्न वही, उत्तर पद प्रधान कैसे है। उत्तर पद की प्रधानता के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप लोग ये चीज़ दी हुई है इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। वाक्य में जब प्रयोग करेंगे कि जल की धारा बहती है, आसान तरीका है, उत्तर पद प्रधान है उसकी जानकारी करने के लिए। जल की धारा बहती है। अब आप देखेंगे कि बहती शब्द जो है यानी ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब ये क्रिया किसके अनुसार है, धारा के अनुसार है या जल के अनुसार है। तब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा और उसका उत्तर भी आप ही अपने दिमाग में बना सकते हैं कि बहती कौन है, धारा बहती है, यानी प्रमुखता किसकी हो गई, धारा की हो गई। क्रिया किसके अनुसार बनी, धारा के अनुसार बनी, इसलिए इसमें पद प्रधान कौन सा हो गया, उत्तर पद हो गया। इसकी पहचान करने का एक तरीका यह है। दूसरा, आप लोग प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है मैं इधर लिखता हूं, आप लोग कौन और क्या से प्रश्न बना सकते हैं। कौन और क्या से भी प्रश्न बनाकर
पद की प्रधानता की जानकारी कर सकते हैं। कौन बह रही है, तो उत्तर क्या आएगा, धारा बह रही है। जल तो अलग चीज़ है, कौन बह रही है, क्या बह रही है, क्या बह रही है, धारा बह रही है। फिर प्रश्न किसकी, किसकी से नहीं, ये किसकी वाला प्रश्न बाद में देखेंगे। लेकिन हमें उत्तर पद की प्रधानता के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर दीजिए, गौशाला बन रही है, इसको ऐसा करते हैं। और दूसरा गौ, इसका विग्रह करते हैं पहले, गौ के लिए शाला बन रही है। क्या बन रही है, प्रश्न बनता है, क्रिया किसके अनुसार, शाला के अनुसार। दूसरा, क्या बन रही है, शाला बन रही है, किसकी शाला या किसके लिए शाला बन रही है, तब आप कहेंगे गौ के लिए। तो गौ तो दूसरे स्टेज पर चला गया, प्रथम स्टेज पर जो प्रश्न बनता है वो क्या बन रही है, तो आप उत्तर क्या दे रहे हैं, शाला बन रही है। एक प्रश्न और दे देते हैं आपको सरल तरीके से समझाने के लिए, विद्या के लिए आलय, क्या दिया हुआ है, विद्या के लिए आलय बन रहा है। आलय शब्द क्या है, आलय का अर्थ आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ने चाहिए, 5-5 पर्यायवाची शब्द नियमित रूप से, विलोम शब्द 5-5 नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। आलय शब्द आ गया। अब क्या बन रहा है, आलय, क्रिया किसके अनुसार है, आलय के अनुसार। दोनों ही बातें होगी, क्या बन रहा है, क्या से भी प्रश्न बन गया और उत्तर कौन आ रहा है, और जो उत्तर आता है वही पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। बन रहा है, क्या बन रहा है, क्रिया किसके अनुसार है, आलय के अनुसार है। तो मैंने 2 प्रकार बताए हैं पद की प्रधानता के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कहेंगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। अब एक चीज क्लियर हो गई, अच्छे से आप लोग समझ गए पद की प्रधानता। या तो आप वाक्य को पूरा करके क्रिया किसके अनुसार बनी उस आधार पर पद की प्रधानता देख सकते हैं। दूसरा, आप लोग क्या और कौन से प्रश्न बनाकर भी पद की प्रधानता देख सकते हैं। तो जिस शब्द का उत्तर आता है वही शब्द तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो आप लोग जब वाक्य बनाएंगे, क्या और कौन से प्रश्न बनाएंगे, तब आपको उत्तर द्वितीय जो शब्द है उस द्वितीय शब्द का ही मिलेगा। इसलिए तत्पुरुष समास में पद की प्रधानता उत्तर पद की है। आप लोग आसानी से इसको देख और समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सरल तरीका है पद की प्रधानता वाला, मैं समझता हूँ कि आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। एक चीज हो गई तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। दूसरी बात करते हैं ताकि इसकी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी, फिर हम इसकी परिभाषा को समझ लेंगे। आप लोगों ने देखा कि मैंने जो विग्रह कर रखा है, जो विग्रह कर रखा है, जो विग्रह कर रखा है वह विग्रह किन के अनुसार हुआ है। तब आप कहेंगे कि के लिए, कि ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, कारक में आती है। बस अपना विषय आगे और प्रारंभ होगा, आगे और गति लेगा, तो आप लोग कहेंगे कारक, और कारक की जो विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह जो है वो विभक्ति चिन्ह ही तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होते हैं। तो आइए अब हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया। अब हम लोग 2 बातों पर और चर्चा करके समास को भी पूरा करेंगे, लेकिन मेरे इस तत्पुरुष समास में ऐसी ऐसी बातें आपको ध्यान में आएगी कि कहीं पर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। इसकी मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ। सबसे पहले तो पद की प्रधानता की बात हो गई कि पद की प्रधानता किस प्रकार से होती है। दूसरी अब हम बात करते हैं
कि भाई तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। अब जब विग्रह करते हैं तो कौन सी चीज आती है? तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखे थे उस एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि कारक चिन्ह आते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा इन कारक चिन्हों के बारे में भी ध्यान कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा भी हो सकता है, ये माध्यम है। कर्ता ने कर्म को करण से फिर संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ भाव अलग होने का होगा, संबंध अधिकांश आपको बताया जाता है का, की और की, लेकिन आपको बता देता हूँ का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये सारे संबंध कारक में आते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 नंबर पर है अधिकरण में पर, और अंत में संबोधन हे, रे, ऐसा लिखा जाता है। संबोधन विस्मयादिबोधक में भी थोड़ा बहुत अंतर है, उसको भी कभी आगे जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे, लेकिन मूल में तत्पुरुष समास इन्हीं विभक्ति चिन्हों पर आधारित है। कर्ता और हमें किसको छोड़ना है ये ध्यान करना है। एक कर्ता को छोड़ना है क्योंकि इससे तत्पुरुष समास नहीं बनता। एक संबोधन को छोड़ना है, संबोधन, और इसको छोड़ना है। बाकी सारी की सारी विभक्ति चिन्ह आपके तत्पुरुष समास में काम आने वाली है। अब जब ये विभक्ति चिन्ह जिस कारक की काम आएगी वह तत्पुरुष समास का वही भेद कहलाएगा, पहली बात। अब आप क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा समझ सकते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या कहती है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्ह कह दो या कारक चिन्ह कह दो, ये चीज आ गई। कारक चिन्हों का लोप होता है, बस ये इसकी परिभाषा बन गई। उत्तर पद के बारे में जानकारी दे दी। अब तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की जानकारी है। 8 कारक चिन्ह है जिसमें से 6 कारक चिन्ह काम आते हैं, 2 कारक चिन्ह पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, इनका यूज नहीं करना। इसमें सेंटर में जितने भी हैं, इन दोनों के बीच में जितने भी है वो सब तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब हमें समझना क्या है, मैं लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, सीधा सीधा समझना है। जिस शब्द के बीच में को विभक्ति का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास बन जाएगा। कैसे कह सकते हैं? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। को विभक्ति का लोप से द्वारा, यानी भाव क्या होना चाहिए? माध्यम, साधन, करने वाला, ऐसा भेद होगा तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। से जब अलग होने का भाव हो जाए तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 का, के, की, इनमें से कोई भी आ जाए तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अंत में और पर यदि आता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ये मुख्य 6 भेद हैं। गौण भेद भी हैं, हम उन गौण भेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। गौण भेदों में नयन पद आ जाए, नयन तत्पुरुष समास आ जाएगा,
उपपद आ जाएगा, लुप्त पद आ जाएगा। इस प्रकार से 3-4 भेद जो तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं, हम उसका भी जिक्र करेंगे, उसका भी वर्णन करेंगे, लेकिन हम अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आज ये जो 6 भेद हैं हम इन 6 भेदों को पूरा करेंगे। अब मुख्य चीज़ और क्या समझनी है, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द रखा, गुड़ सवार, ऐसा शब्द रख दिया। जब ऐसा शब्द रखा तब आप लोग क्या सोचेंगे, ये कौन सा समास है, गुड़ सवार। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, ठीक बात है। गुड़ सवार, सवार है, किस पर सवार है, तब आप कहेंगे गुड़ पर सवार है। इसका मतलब गुड़ शब्द न लिखकर हम लोग इसके शुद्ध रूप को लिखते हैं घोड़े पर सवार। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास आ गया। अब आपके सामने आया कि यार ये पर शब्द ही क्यों आया यहाँ पर, तो इस विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इस चीज़ को भी अभी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि गुड़ सवार, घोड़े पर सवार। अगले जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, मुँह तोड़, जेब कतरा, जग सुहादा। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसका थोड़ा विस्तार रूप बताइए। अब आप विस्तार रूप बताएंगे जेब कतरा। जेब कतरा क्यों कहा जाता है, तब आप कहेंगे कि ये जेब को कतरता है इसलिए इसे जेब कतरा कहा जाता है। यही बात आएगी ना, जेब को कतरता है इसलिए इसे जेब कतरा कहा जाएगा। जेब को, जो ही आप इसका विस्तार रूप पूछा जाए आपसे, यानी इसका विग्रह पूछा जाए, त्यों ही आपके आएगा जेब को कतरता है। जग सुहाता, मतलब जग को सुहाता है। मुंह तोड़, किसको तोड़ता है, मुंह को तोड़ता है। तो जेब को कतरने वाला। जग सुहाता, जग को सुहाने वाला। मुंह तोड़, तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे मुंह को तोड़ने वाला। इसका जो विस्तार रूप, यानी जिसे हम विग्रह कहते हैं, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते ही ये समास है। और जब आप जो ही आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करते ही आपको कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह का आभास होने लग जाएगा। और जब विभक्ति चिन्ह का आभास हो जाएगा तब आप समझ लीजिए कि आप लोग तत्पुरुष समास का प्रयोग कर रहे हैं। जब तत्पुरुष समास वाला शब्द होगा वहीं आपको विग्रह नजर आएगा, और वो भी कौन सा, मैंने आपको बताया था, कारक चिन्ह के रूप में, विभक्ति चिन्हों के रूप में विग्रह नजर आएगा। तो आप लोगों ने 4 शब्दों को देखा है। इन 4 शब्दों को देखकर आप यह तय कर सकते हैं कि हम आसानी से इनके विग्रह को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लाना किसको है, हम लोगों को केवल और केवल बीच में विभक्ति चिन्ह को लेकर आना है, और आंशिक यदि कोई परिवर्तन है तो उस आंशिक परिवर्तन को। दूसरा, परीक्षा में प्रश्न, परीक्षा में तो विकल्प आपको दिए हुए रहेंगे, और उस विकल्प को देख कर ही आपको एक सही मानकर उत्तर करना है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मैंने आपके सामने जो शब्द रखे हैं, क्योंकि परीक्षा में अब जो प्रश्न बनने वाले हैं वो बता देता हूं। प्रश्न कैसे बनते हैं, तत्पुरुष समास के संबंध में प्रश्न कैसे बनते हैं, वो चीज़ आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ गुड़ सवार, आप लोगों ने इसका विग्रह कर दिया घोड़े पर सवार। अब ये आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। वो विकल्प के रूप में आपको क्या देगा, अ, ब, श और द, ये 4 आपको विकल्प दे देगा। मैंने आपको बताया कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करण हो गया। अब विभक्ति चिन्ह देखिए कौन सी आ गई, पर विभक्ति चिन्ह आ गई। पर किस में आती है, ये रही पर विभक्ति चिन्ह। किस में है, अधिकरण में, द उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में अब पूछने लग गए, और पूछा जाता है जो अन्य जो 4 मैंने बताए थे उनके संबंध में। सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछते। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विग्रह होता है, किस प्रकार से समास होता है। अब हम लोग इन सबका एक बार कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अभ्यास करेंगे, ताकि आपको तत्पुरुष समास आसानी से और सरलता से समझ में आ जाए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। मैंने अभी तक तत्पुरुष समास में जो बातें बताई है,
यदि वो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से ज्ञान मिलता रहे और इसी प्रकार से आप अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। अब देखिए, आप लोगों के सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं, उदाहरणों को हम लोग समझते हैं कि समास यदि दिया हुआ है और हमें विग्रह करना है तो विग्रह किस प्रकार से किया जाएगा, और उस समास का नाम भी आप लोगों को लिखना चाहिए, ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और विशेष बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि तत्पुरुष समास में विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, तत्पुरुष समास में विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, वह चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। और आप लोग इसी चीज़ को देखकर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको एक शब्द मैंने आपको यहां दिया, दिल तोड़ शब्द आपको दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम इसका विग्रह करें कि आसानी हो जाए। दिल तोड़। अब आपको करना क्या है, इस शब्द का प्रयोग करते हुए, इस शब्द का प्रयोग करते हुए एक प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्या है, इसको हटाना है। किसको तोड़ने वाला। प्रश्न क्या बना, किसको तोड़ने वाला या किसको तोड़ना, किसको तोड़ना, इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं, कटफोड़ा। फोड़ा शब्द आया ना, इसको हटाइए, इसका प्रयोग करिए, किसको फोड़ा, किसको फोड़ा। प्रश्न यही आया, किसको फोड़ा। इसका यूज करते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। ध्यान से सुनना और समझना और देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। किसको फोड़ा, किसको फोड़ा, इसका प्रयोग हो गया, प्रश्न बन गया। अब एक और देता हूं, रोग मुक्त। क्या लिखा हुआ है, रोग मुक्त, मुक्त हो गया। प्रश्न बनाइए, किससे मुक्त हो गया भाई, यही कहेंगे ना भाई, किससे मुक्त हो गया, किससे मुक्त हो गया। आप क्या कहेंगे, रोग से मुक्त हो गया। ये उत्तर के रूप में आ रहा है। मैं ये विग्रह करने का तरीका बता रहा हूं। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इस किस शब्द को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। जब आप इसको हटा देंगे तब आपको क्या मिलेगा, विभक्त चिन्ह मिलेगा। बस इसी विभक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए आप लोगों को विग्रह करना है। इससे सरल तरीका समास विग्रह में कोई नहीं बता सकता, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। आपके सामने सारी चीजें पड़ी हैं। विग्रह करना है, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। कट फोड़ा, कट को यानी काठ को, लकड़ी को फोड़ने वाला। रोग मुक्त, किससे मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया, ये इसका विग्रह हो गया। इस प्रकार से आप लोग समास विग्रह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले शब्द को हटाकर प्रश्न का निर्माण करिए, दूसरे शब्द का यूज करते हुए। जो ही आप प्रश्न का निर्माण करेंगे आपके सामने वह चीज़ आ जाएगी जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, अर्थात विभक्ति चिन्ह की आपको आवश्यकता रहती है वह विभक्ति चिन्ह आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए, मनोहर। मनोहर, मैं तो प्रश्न का निर्माण करूंगा और प्रश्न का निर्माण करने का यहाँ स्थान है मनोहर। मैंने ये जगह इसीलिए यहाँ रखी है ताकि आपको ये चीज़ आसानी से हो जाए। शब्द लिखा हुआ मनोहर, किसको हर, किसको हर, किसको हरने वाला। प्रश्न क्या बना, किसको हर या हरने वाला। प्रश्न बनाया, विग्रह करने का तरीका लिख देता हूं ऊपर, प्रश्न निर्माण। आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।
कहीं भी यदि आपको किसी भी वीडियो में ये चीज़ आपको विग्रह करने में मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसको हर या किसको हरने वाला? कृत, किसके द्वारा कृत? शब्द क्या आया? किसके द्वारा कृत। शब्द क्या आया? पीछे वाले का प्रयोग वेदी। वेदी किसके लिए बनी है? किसके लिए वेदी? मैं तो केवल प्रश्न बना रहा हूं, आप भी ऐसे प्रश्न बनाने का अभ्यास करिए। किसके लिए वेदी? कई लोग बड़ी समझदारी दिखाते हैं, क्या कहते हैं? किसके लिए वेदी थोड़ी होता है, किसकी वेदी, किसकी वेदी, ऐसा लिख देते हैं। अरे भाई, किसकी वेदी का मतलब क्या हो गया? यज्ञ हवन जो हम कहते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि जो है, अग्नि की वेदी थोड़ी होती है, अग्नि से थोड़ी बनाई हुई है। वेदी तो यज्ञ इन्हें हवन के लिए बनाई जाती है, यज्ञ के लिए बनाई जाती है। बनती किससे? ईंटों से बनती है, रेत मिट्टी से बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग की का प्रयोग कर देते हैं। आगे एक शब्द और आएगा, उसको आप समझना, गुरु दक्षिणा। इसमें भी लोग बड़ी विचित्रता है लोगों में, समझने का तरीका देखिए। क्या कहते हैं? गुरु की दक्षिणा। अरे भाई, गुरु की दक्षिणा यानी गुरु को दक्षिणा के रूप में ले जाएंगे, गुरु को दक्षिणा के रूप में ले जाएंगे, गुरु को मार पीट कर, कूट पीट कर बेचारे को दक्षिणा के रूप में ले जाकर देंगे। या दक्षिणा आप किसके लिए ले जा रहे हैं? प्रश्न क्या बनता है? किसके लिए ले जा रहे हैं? किसके लिए दक्षिणा? यही चीज आपको समझना है। यहां गड़बड़ करते हैं हम लोग, विभक्ति चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग न करके हम अपने आने वाले प्रश्न को भी गलत कर बैठते हैं। मैंने केवल और केवल यहाँ आपके सामने प्रश्न ही प्रश्न बना के रखे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको सही ढंग से समझने होंगे। यदि आप सही ढंग से प्रश्न समझेंगे तो तत्पुरुष समास आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, दूसरे शब्द का प्रयोग किया है और आगे एक शुद्ध प्रश्न बनाने का प्रयोग किया है। शुद्ध प्रश्न बनाने का तरीका आपके सामने रखा है। मुक्त हो गया सब, किससे मुक्त हो गया? तब किससे मुक्त हो गया? प्रश्न तो यही बनेगा, या किसके लिए मुक्त हो गया? ऐसा तो नहीं है, किससे मुक्त हो गया? तो अगला प्रश्न बन रहा है किससे मुक्त। अब दूसरा एक तरीका और समझते हैं। भाई, मकान बना रहे हो, ये मकान किसके लिए बना रहे हो? परिवार के सदस्यों के लिए बना रहे हैं। ये मकान किसके लिए बना रहे हो? मकान क्यों बना रहे हो? सदस्यों के लिए बना रहा हूं, ऐसा बोलते हैं हम, के लिए बना रहा हूं। सदस्यों का मकान बना रहा हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि सदस्यों को ना तो मारा जाएगा, ना ही उनकी हड्डियों का प्रयोग हम लोग मकान बनाने में करेंगे। के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए कारक चिन्हों का भी विस्तार से अध्ययन हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि बेसिक चीज़ें आप लोगों ने अपने बचपन में भी पढ़ी होगी। उस बचपन में पढ़ी हुई चीज़ों का प्रयोग, उनका हम लोग उपयोग करते हुए तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा आभास भी होता है, जब मैं ऑफलाइन क्लासें लेता हूं तो लोगों को कारक चिन्हों की भी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है। केवल और केवल उनको इतनी जानकारी है कि कारक चिन्ह बताइए, तो वो क्या करते हैं, कर्ता ने कर्म को वो याद करते हैं। लेकिन ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका अभ्यास बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए मैंने यहाँ प्रश्न बनाने का जो एक नया प्रयोग किया है, और वो प्रयोग 100% सफल है। यहाँ मुक्त, फिर मुक्त आ गया, किससे मुक्त? प्रश्न क्या बना? किससे मुक्त? एक और प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न और बनता है दान। किसका दान कर रहे हो भाई? किसका दान कर रहे हो? प्रश्न यही बनेगा, किसका दान हो रहा है यहाँ पर? किसका दान? अगला प्रश्न श्रेष्ठ। किन में श्रेष्ठ हो भाई? हम लोग कहते ना श्रेष्ठ है, किस में श्रेष्ठ है, किन में श्रेष्ठ हो? चलो, किस में श्रेष्ठ? प्रश्न बनाने का प्रकार देखिए, निर्भर हो गया मैं तो। किस पर निर्भर हो गया?
किस पर निर्भर। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने क्या की है, मैंने प्रश्न बनाने का प्रयोग किया है, और ये प्रश्न बनाने का प्रयोग इतना सफल हुआ है कि तत्पुरुष समास विग्रह करना इतना आसान और इतना सरल हो गया। मैंने अब आपको कुछ नहीं करना, आप लोग केवल और केवल इनमें जो प्रश्न आया है उस प्रश्न में जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लोग इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लोग इसका विग्रह कर सकते हैं। अब विग्रह किस प्रकार से होगा वह आप लोग देखें। को का प्रयोग करना है, मन आ गया, अब इस किस को हटाना है और इस किस की जगह वही वापस पहले वाला जो शब्द वो ला कर रखना है। तो क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला, पीछे वाला भाग आ गया। को विभक्ति चिन्ह प्रश्न बनाने से हमें मिल गई। विभक्ति चिन्ह कहाँ से मिले, कैसे विग्रह करें, ये प्रश्न बनाने से विग्रह मिल गया। तुलसीकृत, किसको हटाना है, किसको हटा दिया, तुलसी के द्वारा। कई लोग कहते हैं के हटा दिया, कोई बात नहीं, के द्वारा कृत। के नहीं लगाएं तो भी चलेगा और केवल द्वारा लगा के छोड़ते हैं तो भी चलेगा। किसके द्वारा कृत हो गया। यज्ञ वेदी, यहाँ लिखा हुआ है कौन सी विभक्ति है, के लिए। जो वेदी बनी है वो किसके लिए बनी है, यज्ञ के लिए बनी है, यज्ञ के लिए वेदी। गुरु दक्षिणा किसके लिए लेकर जा रहे हो, ये दक्षिणा किसके लिए लेकर जा रहे हो। कोई प्रश्न करे क्या ले जा रहे हो, साहब दक्षिणा ले जा रहा हूं। किसके लिए ले जा रहे हो, किसकी तो नहीं कहोगे ना, किसके लिए ले जा रहे हो, ऐसा ही पूछेंगे ना प्रश्न। तो ये प्रश्न यहां आ जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। किससे मुक्त हो गए, पाप से। बस इन किस शब्द को हटाना है। पीछे जो विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रही है उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको विग्रह करना है। पाप से मुक्त, ऋण से मुक्त, किसका दान, भू का दान। किसमें श्रेष्ठ, एक आदमी अकेला तो श्रेष्ठ हो नहीं सकता, खूब सारे लोग होते हैं तब श्रेष्ठ होते हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ। और आत्मनिर्भर, किस पर निर्भर लिखा हुआ है, प्रश्न बनाया हुआ है। आत्म पर, यानी आत्म का मतलब स्वयं, खुद पर निर्भर। ये चीज आपके सामने आ गई। अब बताइए ये तत्पुरुष समास कितना सरल हो गया। केवल एक चीज समझने मात्र से तत्पुरुष समास सरल हो गया। प्रश्न का निर्माण करिए, पहले शब्द का इस्तेमाल करते हो, पहले शब्द को हटाना, दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना और प्रश्न बनाना। उसी प्रश्न में आपको विभक्ति चिन्ह दिखेगी, उसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग, या मह नहीं है या मन है, मह गलत लिख दिया, मन। इसी प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं। विग्रह करना बहुत सरल है तत्पुरुष समास में, केवल प्रकार एक अपनाना है। अब समास का नाम लिखना है। अब हमें समास का नाम लिखना है, इतना काम करना है। तो इतना काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। विभक्ति चिन्ह कौन सी, को, कर्म तत्पुरुष समास, द्वारा करण तत्पुरुष समास, के लिए संप्रदान, याद होना चाहिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें भी संप्रदान, इसमें संप्रदान हो गया। से मुक्त, तो अलग होने का भाव हो रहा है भाई, मुक्त हो गया। मुक्त होने का मतलब कोई चीज़ हमसे अलग हुई है, हमसे छूट कर गई है। अब हम किससे मुक्त हुए हैं, किससे अलग हुए हैं, पाप से हुए, मतलब अलग हो गए। अपादान तत्पुरुष समास। अब यहां देखते हैं ऋण से मुक्त, फिर मुक्त हो गए, अलग होने का भाव आ गया। जब अलग होने का भाव आता है तो फिर अपादान तत्पुरुष। किसका दान, का आ गया, का की रा री री ना ने नी, संबंध आ गया। आत्म पर निर्भर, मुनियों में श्रेष्ठ, में आ गया,
अधिकरण, फिर अधिकरण आ गया तत्पुरुष समास। अब बताइए 1 2 3 4 5 और 6 के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, किस प्रकार से सरल करना चाहिए वो चीज़ आपके सामने रखी। इन चीज़ों को देखकर, इस प्रकार को, इस तरीक़े को देखकर मैं आपको कह सकता हूँ, यदि आपने ईमानदारी से मेरे पूरे वीडियो को देखा तो आप लोग समास में कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हम लोग सबसे हटकर आपको कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक होता है और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी और इन चीज़ों का जो विस्तार रूप है वो इसी चैनल पर मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी की वीडियो हमारे चैनल द्वारा लगातार कंपटीशन में भाग लेने वाले पार्टिसिपेट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बनाए जा रहे हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।